भाई और बहनों, भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया और जिस प्रकार से पाकिस्तान के केवल टेररिस्ट जहाँ पे इकट्ठे होते थे उन अड्डों को टारगेट किया और उनको तोड़ा, उसके लिए मैं आप सबको मेरे खुद के नाम में और जो भी लोग सही रास्ते पे जाना चाहते हैं और जो भी लोग हमारे देश का आदर करते हैं उनके नाम में बधाई देता हूँ। इसमें मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे हिसाब से थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी। जैसे कि सबसे पहले दिन जब ये पहलगाम में अटैक हुआ था, हमारे मन में, हमारे दिल में बहुत बड़ी ठेस पहुंची और हम लोग सब घबरा गए थे कि क्या हो गया। हम लोग समझ गए कि टेररिस्ट लोग जो है वो ये चाहते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो, क्योंकि यहाँ पे वो वक्फ का भी चक्कर चल रहा था उस टाइम में, और वो ये भी चाहते थे कि वो आर्टिकल 370 जो पहले भारत की सरकार ने हटा दिया था वो वापस आए और फिर इनको और भी फ़ायदा मिले टेररिस्ट के लोगों को। और वो ये भी चाहते थे कि कश्मीरी लोग जो है वो भूखे मरे, क्योंकि अभी तो टेररिज्म नहीं था कई साल तक। जब वो आर्टिकल हटा दिया गया और वहाँ पे गवर्नर का राज था, भारत सरकार का राज था, उस टाइम में कोई भी टेरर अटैक नहीं था। अभी रिसेंटली कश्मीर खुला था और लोग वहाँ पे जाना चाहते थे और कश्मीर का आनंद उठाना चाहते थे, और उस टाइम में ही टेररिस्ट लोगों ने ये हमला किया। और वो ये बताना चाहते थे कि कश्मीरी लोग जो हैं, जो डेवलपमेंट चाहते हैं, जो तरक्की चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि उनके परिवार जो है वो प्रॉस्पर हो और उनका परिवार जो है उसकी तरक्की हो, उनका जीवन ये टेररिस्ट लोग जो है वो दुश्वार करना चाहते थे। वो ये चाहते हैं टेररिस्ट कि टूरिज़्म इंडस्ट्री जो भारत की सरकार ने चालू की वापस, वो पूरी तरह से बंद हो जाए और कश्मीर फिर से उनका अड्डा बन जाए, गुंडों का, गुंडा राज का और टेररिज्म का। अब इसके पीछे चाइना का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि बिना चाइना की नॉलेज के पाकिस्तान बिल्कुल भी एक भी कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि पूरा का पूरा पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। चाइना से उन्होंने इतना कर्ज ले रखा है। वो तो इमरान खान भी बोलते थे उस टाइम में कितना कर्ज पाकिस्तान के ऊपर है, जो चाइना से भी लिया गया है, और वो एक तरह से चाइना के गुलाम हो गए। चाइना से ही वो मिलिट्री इक्विपमेंट उनको मिलता है और जो भी है वहाँ पे डेवलपमेंट वो सब चाइना की बदौलत ही हो रहा है। तो अभी जो है अमेरिका के ट्रंप ने वो जो टैरिफ लगाई चाइना के ऊपर, और चाइना ने उल्टा जवाब दिया कि हम भी बड़ी टैरिफ लगा सकते हैं। तो ट्रंप ने बड़ी टैरिफ लगाई और चाइना ने भी बड़ी टैरिफ लगाई, और वो टैरिफ का जो ट्रेड वार है वो चल रहा था। तो उसी बीच जो है अमेरिका की कई कंपनियों ने भारत की ओर ध्यान दिया और भारत में अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट करना चाहा। जैसे कि एप्पल की कंपनी है, कई लोग जो है वो चाइना छोड़ के भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि भारत वैसे देखे तो सेफ प्लेस है और शांति है यहाँ पे। यहाँ के लोग जो है वो तरक्की चाहते हैं और यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो भी तरक्की चाहते हैं। तो जैसे ही वो शिफ्ट कर रहे थे उस समय ये आतंकवादी हमला हुआ है। उससे हमें ये समझ में आना चाहिए कि चाइना ये चाहता है कि अमेरिका के लोगों को और जो भी इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, उनको ऐसा लगे कि भारत जो है वो इतना सुरक्षित नहीं है। भारत में अगर पैसा लगा दिया और भारत अगर युद्ध करने लग गया पाकिस्तान से तो हमारा पैसा चला जाएगा। तो ऐसा हो सकता है
ये मेरा अनुमान है कि चाइना के लोग भी यही चाहते थे कि ये टेरर अटैक हो, और इसी वजह से हो सकता है कि चाइना ने बहुत ज़्यादा मदद की पाकिस्तान की जब उन्होंने हमारे हमलों का जवाब दिया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि बिना पाकिस्तान के बड़े लोगों की जानकारी के किसी भी वहाँ के जो टेररिस्ट के ग्रुप के जो बड़े नेता हैं उनको चाइना से पैसा मिला हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जानकारी से चाइना से पैसा मिला हो, और इन लोगों ने ये अच्छा समय देख के हो सकता है कि भगवान का नाम ले लिया हो और कहा हो कि आप लोग जाओ, ये अच्छा समय है, इस समय आपको भारत को अगर आप अटैक करोगे तो भगवान आपको बहुत बड़ी तरक्की देगा, आप स्वर्ग में जाओगे, और इस प्रकार भड़काया होगा उन लड़कों को। ये तो उनको क्या मिलेगा, उनकी तो जान जाने वाली है, जान चलेगी कई लोगों की। तो हो सकता है इसी वजह से वो लोग आए, और वो ये उनका जो मेथड था उससे एकदम स्पष्ट जाहिर होता है कि वो हिंदुओं को ही मारना चाहते थे, मुसलमानों को नहीं मारना चाहते थे। वो ये दिखाना चाहते थे मोदी जी को और भारत को कि इस प्रकार अगर आप अपना देश को चलाओगे तो हम ऐसा हाल करेंगे आपका, और आपके जो देश के लोग हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगे और हम आपको परेशान करेंगे। और वो ये दिखाना चाहते थे दूसरे लोगों को कि कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा एक मुसलमान राज्य बनना चाहता है, और इसलिए ही मेरे हिसाब से उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को अलग किया, और फिर देखा कि वो हिंदू है या मुसलमान है, नाम पूछा, और उसके बाद में उनको चांस दिया कलीमा बोलने का, और जिसको नहीं आती थी, जिसने नहीं बोला, उसको उन्होंने शूट कर दिया। इस प्रकार की जो हरकतें हैं वो बहुत पुराने ज़माने में, यानी कि अभी के ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में ये जो मुस्लिम लोगों ने कई जगह अटैक करके कन्वर्ट किए थे लोगों को, उस समय में ये हुई है। आज के मुसलमान मेरे हिसाब से इस चीज़ में विश्वास नहीं करते। वो ये विश्वास करते हैं कि एक आदमी अगर अपने आप को समर्पित करना चाहता है, अल्लाह का बंदा बनना चाहता है, तो वो बन सकता है। लेकिन ये जो है, ये अटैक जो है, ये इस प्रकार से किया गया है कि भारत के लोगों को ऐसा लगे, हिंदू लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को, जैन लोगों को ऐसा लगे कि मुसलमान जो है वो हमारे दुश्मन है और हमें उनसे झगड़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से चाइना का हाथ भी इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पे धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को मारे काटे और उनके बीच में प्रॉब्लम्स हो, और उसके बाद में जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो भी भारत में निवेश करना चाहते हैं उनको डर लगे और वो ना करें। तो इतना तो मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे का कारण हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से मैच्योरिटी के साथ भारत ने इसका जवाब दिया, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जो है वो वाकई में प्रेस के, यानी कि तारीफ के हकदार हैं। यहाँ पे विलियम एयरपोर्ट सी पोर्ट जो है उसका उद्घाटन हो रहा था केरला में, और मोदी जी आए। मोदी जी के मुंह पे बिल्कुल भी डर नहीं था। सब लोग ये देख रहे हैं कि कब भारत जवाबी हमला करेगा, और मोदी जी एकदम कूल हैं। यहाँ पे आए, जो सी पोर्ट है उसका उद्घाटन किया, अदानी जी थे उनके साथ। एक तरह से बोले तो जो उनके ऑपोजिशन टीम है उनके मुंह उतर गए वहाँ पे जब मोदी जी ने उद्घाटन किया, क्योंकि बहुत समय से राहुल गांधी जी अदानी जी को और अंबानी जी को पार्लियामेंट में टारगेट कर रहे थे। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं ये लोग, ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं। इन्होंने कुछ नहीं बोला जवाब में राहुल गांधी के खिलाफ, कोई केस भी दर्ज नहीं किया, लेकिन फिर भी हर समय बार बार बिना कोई सबूत के अदानी चोर है, अंबानी चोर है, ऐसा कहते थे। और अंबानी और अदानी को मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी चोर है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था उनको। लेकिन उस विलियम जो सी पोर्ट है उसका जब उद्घाटन हुआ, तब मेरे को भी, मैं भी कई बार राहुल गांधी जी की बात का जब भरोसा कर लेता था आंख मीच के, लेकिन मैं भी अंधभक्त हो गया था उनका। लेकिन मेरे को भी उस समय ही ये समझ में आया कि जब ज़रूरत पड़ी तो अदानी ही काम आया, अंबानी ही काम आया।
अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सी पोर्ट में कौन करेगा? और अंबानी, अदानी और भारत की सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी वजह से ही जो हमारे चीफ मिनिस्टर है केरला के, और जो शशि थरूर जी हैं, हमारे बहुत बड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ के बहुत बड़े एमपी है, और वो तो एक्चुअली अगर लक ने उनका साथ दिया होता तो वो हो सकता है यूएन के जनरल सेक्रेटरी भी बन सकते थे। उन्होंने मुकाबला भी किया था। तो समझने की बात है, इतने बड़े बड़े नेताओं के बीच में वो उद्घाटन हुआ, और यहाँ के लोग जो है उन्होंने भी स्वीकार किया कि मोदी जी है तो मुमकिन है। और मैं भी स्वीकार करता हूँ कि मोदी जी है तो मुमकिन है। और यहाँ पे अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया त्रिवेंद्रम में, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे पूरे केरला में ऐसा डेवलपमेंट कभी नहीं हुआ। वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की वजह से आया। और जो वंदे भारत ट्रेनें हैं, इतनी अच्छी ट्रेनें, वो भी कभी नहीं आई। और तो कई बातों में मोदी जी के खिलाफ मैंने बहुत टिप्पणियां की है, लेकिन आज मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि मोदी जी इज़ ए वेरी मैच्योर लीडर। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मोदी जी जो है नए भारत के पिता हैं। गांधी जी अगर भारत के पिता हैं तो इस नए भारत को नए दौर में ले जाने वाले भारत के पिता मोदी जी हैं। और मेरे को लगता है पूरी दुनिया ही आज मोदी जी की सराहना कर रही है कि किस प्रकार से वो ऑपरेशन सिंदूर किया। अगर वो चाहते थे मोदी जी तो इमीडिएटली अटैक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सोचा, समझा, परखा, जांचा। जिसने ये काम किया है उसी को सजा मिलनी चाहिए। अगर हर पाकिस्तानी को, जैसे मतलब कमज़ोर, निहत्ते, हमारे जैसे लोग, उनको अगर सज़ा मिलती है तो उसमें क्या बड़ी बात है? वो तो पाकिस्तान भी कर रहा है। हम में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है वो मोदी जी ने दर्शाया। और भारत की मिलिट्री ने दर्शाया कि पाकिस्तान के नागरिकों को कुछ नहीं किया, अच्छे नागरिकों को कुछ नहीं किया। जहाँ पे टेररिस्ट का अड्डा था, टेररिस्ट जो है वो पहले तो निहत्ते लोगों को मारते हैं और विधवाएं बनाते हैं, अनाथ बनाते हैं, दहशत फैलाते हैं। उसके बाद में वो भाग के अपने देश में जाके, क्या बोलते हैं उसको, आम आदमियों के बीच में जाके छुप जाते हैं, जैसे कमज़ोर आदमियों के बीच में जाके छुप जाते हैं। तो वो ऐसे छुपे रहते हैं। इसीलिए जब उनको मारा जाता है तो ऐसा होता है कि कई लोग भी उनके साथ मर जाते हैं। जैसे कि हफीज़ सईद जो एक बहुत बड़े आतंकवादी है, उनकी सराहना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी की कि वो बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने इस पहलगाम अटैक करके। तो पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है वो खुद बोल रहे थे कि इतना बड़ा काम इन लोगों ने किया है, पूरा देख के मुसलमानों को नहीं मारा, हिंदुओं को मारा, और फिर मोदी को बोलो ऐसा बोला। ये सब बहुत बड़ी बात है, इतना अच्छा काम इन्होंने किया है। और शहबाज शरीफ भी बहुत मूव हो गए थे। ये जो हफीज़ सईद है वो जिसने ये हमला करवाया था, अब उसके घर के 14 लोग ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। अब उनको जो है पाकिस्तान जो है कॉम्पनसेशन दे रहा है 14 करोड़ रुपया, और ये कह रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, हम इसका बदला लेंगे। मतलब क्या हुआ कि वो टेररिस्ट के साथ है और पूरा खुल्लम खुला वो टेररिस्ट को सपोर्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी अलग है, टेररिस्ट अलग है। अगर इन लोगों को जरा भी शर्म है तो ये टेररिस्ट लोगों को पाकिस्तान की आर्मी को ज्वाइन करना चाहिए कि भाई हम आर्मी में ज्वाइन करेंगे और भारत की आर्मी से हम लड़ाई करेंगे। वो सही लड़ाई है। ये लोग निहत्ते लोगों के ऊपर, साधारण लोगों के ऊपर, कमज़ोर लोगों के ऊपर, टूरिस्ट के ऊपर वार क्यों कर रहे हैं? वो भी धर्म, जाति वगैरह पूछ के। ये दर्शाता है कि ये कितने कमज़ोर हैं, इनका मन कितना कमज़ोर है, इनके जो मूल्य हैं वो कितने घटिया हैं। अब ओवैसी जी ने ऐसा कहा कि हमारे भारत में जितने मुसलमान आपके पाकिस्तान में हैं उतने ही मुसलमान हमारे भारत में हैं, लेकिन हमको आपसे इस्लाम की सीख लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। जो आपने और आपके पाकिस्तान के टेररिस्ट ने किया है
वो हमारे सही रास्ते का जो धर्म है उसके खिलाफ है। तो इस बात में भी भारत एकजुट रहा और ओवैसी जी जो हमेशा बीजेपी के, मेरे को ऐसा लगता है बीजेपी के स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन है, वो भी इस बात में मोदी जी के साथ रहे। और मेरे को दुख इस बात का हुआ कि पहले पहले जो राहुल गांधी जी ने कहा था, उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट का साथ देंगे, अगले ही दिन बोलने लगे कि मोदी जी कहाँ हैं।